फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपने देखा हमने अपने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी। एंटी नियोप्लास्टिक होते क्या है, उनकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसमें हमने कुछ ड्रग्स भी कवर किए थे जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड और मीथोट्रिक्सेट। इनके बारे में हमने क्वेश्चन के रूप में जो है कवर कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम अपने और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इन क्वेश्चंस के थ्रू देखो ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। एक बुसल्फान हो गया है और हमारा विनब्लास्टिन सल्फेट है और एक सिस्प्लेटिन ड्रग है। इनके बारे में जो है हमने थोड़ा बहुत कवर किया है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। बुसल्फान है, फ्लोरोयूरेसिल है और विनब्लास्टिन है। सिस्प्लेटिन जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हमारे ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ना वो यार कवर हो जाएंगे इसके अंदर। तो चलो थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि शॉर्ट्स क्वेश्चंस के थ्रू जो है वेरी शॉर्ट में हमारे ये ड्रग्स भी कवर हो जाएंगे बचे कुचे। तो चलो देखते हैं थोड़ा बहुत एंटी नियोप्लास्टिक के अंदर हम। तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ एंटी नियोप्लास्टिक होते क्या है। आप इससे प्रीवियस वीडियो में जाकर के हमारे देख सकते हैं, उसमें हमने एंटी नियोप्लास्टिक के बारे में थोड़ा अच्छे से कवर किया है। तो आप वहां से कवर कर सकते हैं उसको। और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ये सभी नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं थोड़ा बहुत यार। देखो नियोप्लास्टिक यानी कि एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, नियोप्लास्टिक का मतलब होता है नियोप्लाज्म। तो यार हमें नियोप्लाज्म के अगेंस्ट काम करवाना है। ऐसे एजेंट्स होते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो उसमें से भी नियोप्लाज्म। तो अब हमें कौन सी रूट कॉज क्या है, हमारा नियोप्लाज्म। तो हमें इस नियोप्लाज्म के बारे में थोड़ा बहुत समझना होता है। तो नियोप्लाज्म कुछ नहीं है। नियो का मतलब होता है न्यू, प्लाज्म मतलब कि एक वर्ड है जो कहाँ से आया है, प्लाज्मा से, जिसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन या ग्रोथ, यानी कि नई नई फॉर्मेशन हो जाना, ग्रोथ हो जाना, इज कॉल्ड नियोप्लाज्म। हम इसी को ही क्या कहते हैं, नियोप्लाज्म। यानी कि कोई चीज जो है अनकंट्रोल्ड बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेसिव बढ़ती जा रही है, कि तुम उसे रोक नहीं पा रहे हो। हम कैसे रोक सकते हैं यार, हमारी बॉडी के अंदर का प्रोसेस है, सेल है, वो ग्रो करते जा रहे हैं, तुम कैसे रोक सकते हो। तुम नहीं रोक पाओगे, तुम्हें इसके लिए मेडिसिन देनी ही होगी। तो इसी को क्या कहते हैं हम, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट हम इसीलिए देते हैं। तो देखो नियोप्लाज्म जैसे कि एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है यहाँ पे टिश्यूज की, सेल्स की, जो कि मैंने अभी बताया है। और इन्हीं को ही ट्यूमर्स कहा जाता है। तो मतलब मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स बता रही हूँ कि इससे आपको थोड़ा आगे के लिए अच्छा रहे। तो ट्यूमर्स भी यही है, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ यार ट्यूमर क्या है, नियोप्लाज्म क्या है, इसी को कहा जाता है। बल्कि हमारे ये जो नियोप्लाज्म है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। तो देखो जो बिनाइन कैंसर जो होता है ना वो सिर्फ मैलिग्नेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वो हमारे हर बॉडी के पार्ट्स तक जो है फैलता चला जाता है। एक जगह पे सेल्स जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई है, बिना रुकावट के जितनी ग्रोथ होती चली गई है, ऐसी वो ग्रोथ जो होती है ना वो बढ़ता चला जाता है हर पार्ट्स तक। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन जो होता है वो एक पार्ट पे पर्टिकुलर एक पार्ट पे कैंसर हो जाना है, इस क्या बिनाइन है, यानी कि नॉन कैंसरस बोल देते हैं हम इसको। और इसकी क्लासिफिकेशन है थोड़ी बहुत, देखो मैंने यहाँ डायग्राम भी बता रखा है। एक सेल है, हालांकि उसे दो डॉटर सेल में टूटना चाहिए था, बट देखो एक ही बार में जो सेल डिवीजन हो रही है ना वो एबनॉर्मल हो रही है। देखो उसके बाद और कितने सारे बनते जा रहे हैं, इसी को हम नियोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि जो सेल साइकिल होती है ना, जिसमें सारे फेज आते हैं, इंटरफेस और कौन सा माइटोटिक फेज, तो इन सब में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो हमें कहाँ तक पहुंचना होता है, इन ड्रग्स के सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होगा ना वो सेल डेथ करवाएगा, यानी कि सेल को रोकेगा ग्रोथ होने से। कि हमें सेल को कैसे रोक सकते हैं यार, उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, तो तुम डीएनए को रोको ना, उस पर अटैक करवाओ। तो ये सारे ड्रग उसी पे हमारा वर्क करते हैं। और हाँ, ये क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि ये एक ही जगह पे जाके काम नहीं करेंगे। ये ड्रग जो उसके साइड वाला सेल होगा ना, ये क्या करेंगे, उसको भी खत्म कर देंगे, उसे भी क्या करेंगे, बेकार कर देंगे। कि भैया ये ड्रग है, इससे ये लिया, ये इस ड्रग पे तो काम, इस सेल पे तो काम कर ही रहा था, इसकी ग्रोथ रोक रहा था, बल्कि इसने साइड वाले को क्या किया, उसे भी खराब कर दिया सेल। तो ये क्या करते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये कहीं पे भी अपना वर्क दिखा देते हैं, जहां कर रहा है उसके अलावा एडजेसेंट सेल है वो भी बेकार हमारा। तो इसलिए इन्हें हम साइटोटॉक्सिक ड्रग भी बोला जाता है, कि एक सेल को ये खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही करवाना है, सेल डेथ तक पहुंचना होता है इसमें। तो देखो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट की कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि मैंने कवर कर दी थी प्रीवियस वीडियो में, बट मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। एल्काइलेटिंग एजेंट, इसके अंदर नाइट्रोजन मस्टर्ड आता है, ये सारे ड्रग्स हैं। और नाइट्रोजो यूरिया, स्कारमस्टिन, लोमस्टिन, ये सभी हमारा जो है कवर हो चुका है, फिर भी एक बार देख लो अच्छे से। तो ये एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, प्लांट प्रोडक्ट। तो आज हमें देखो क्या क्या देखना है क्वेश्चन के अंदर, मैं दिखाऊंगी आपको। एक तो आपका फ्लोरोयूरेसिल होगा, पिरिमिडीन एनालॉग एंटी मेटाबोलाइट का। उसके बाद एक क्या होगा, विनब्लास्टिन ड्रग होगा हमारा। और एक है हमारा कौन सा, एक और इसके अंदर ही, हाँ ये रहा, बुसल्फान भी है एक। तो ये हमें कवर करना है। तो चलो अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
तो पहला क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड तो हमारे हो चुके हैं। तो अगला देखो थर्ड क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरोयूरेसिल की फ्लोरोयूरेसिल के बारे में बताओ। तो फ्लोरोयूरेसिल अभी देखा किस में आ रहा था, एंटी मेटाबोलाइट के अंदर, मेटाबोलाइट में भी कौन सा, पिरिमिडीन एनालॉग। तो पिरिमिडीन क्या होता है, ये पहले तो हमें पिरिमिडीन पता होना चाहिए। ये कुछ नहीं है यार, ये बेस पेयर होता है डीएनए में। क्या होता है, बेस पेयर होता है, जिससे एक डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो हमें इसी को क्या करना है, ये बिल्कुल ऐसा काम करेंगे जैसे बिल्कुल पिरिमिडीन के जैसा, और उस पे जा करके लग जाएंगे, किस पे, बेस पेयर पे। तो ये क्या करेंगे, जब ये पिरिमिडीन की तरह वर्क करेंगे, ये पिरिमिडीन के जैसा दिखेंगे सिर्फ, बट इनका काम क्या होगा, उसका बिल्कुल अपोजिट, कि उसको रोक देना। क्या कर देना कि भैया पिरिमिडीन तक तो जाओ ही मत, है ना, ये है। फिर उसके बाद देखो ब्रांड नेम देखते हैं। इसके ब्रांड नेम हमेशा तुम क्या करोगे, कैपिटल लेटर में ही लिख के आओगे, क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन देखना उस पर ब्रांड नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से ही लिखा होता है। तो इसका ब्रांड नेम क्या हो गया, एक्टी कैरल। क्या हो गया, एक्टी कैरल, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो एंटी मेटाबोलाइट है ना, तो उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर लो, ये उससे हो जाए, कैरक हो गया। फ्लोरोयूरेसिल है ना, तो आर ए तो आना ही है इसमें, ठीक है। एक देखो फ्लोरोप्लेक्स, कुछ ना याद हो तो फ्लोरोप्लेक्स तो याद ही रहेगा ये। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना, एक 6 मेंबर की एक रिंग बनानी है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, जिसमें हमें 2 एजा ग्रुप लगाने हैं। ये क्या होता है, 2। अगर 2, 1 और 3 पोजीशन पे एजा ग्रुप लग जाता है तो हम इसे पिरिमिडीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पिरिमिडीन। तो देखो 5th पे एक फ्लोरो ग्रुप लगा है, और 2nd और 4 पे क्या, 2 कीटोन लगे हुए हैं, यानी कि ओन लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसका केमिकल नेम देखेंगे। देखो आराम से दिख रहा है, ये 5 फ्लोरोयूरेसिल है, 1H। देखो ये नहीं भी लिखोगे ना यार तो भी चलेगा, बट आपको क्या पूरा केमिकल नेम बताओगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो फर्स्ट H, यानी कि देखो एक नंबर 1 पे क्या लगा है, एक H लगा है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और एक 3H, थर्ड पे भी क्या है, H है। H क्यों लगा है, क्योंकि अंदर देखो डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमें पूरी इनकी वैलेंसी जो है कंप्लीट करनी पड़ती है रिंग की। तो यहाँ पे 3H है, उसके बाद पिरिमिडीन। 1 और 3 पे क्या है, मैंने अभी बताया एज अ ग्रुप है, तो हम इसे क्या बोलते थे, पिरिमिडीन। 2 और 4 पे क्या है, देखो 2, 4 पे क्या है, कीटोन, तो डाईओन हो गया है ये। तो ये था हमारा इसका केमिकल नेम। अब हम इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कुछ नहीं भाई, ये क्या करेगा, डीएनए भाई बेस पेयर पे लगने नहीं देगा, काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, बेस पेयर यानी डीएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी। इट इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस बाय प्रिवेंटिंग कन्वर्जन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेटेज, यानी कि एक एंजाइम है थाइमिडाइलेट सिंथेटेज। तो ये क्या करता है, ये डीऑक्सी यूरिडिलिक एसिड जो होता है ना, ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, थाइमिडिलिक एसिड में। उसके बाद हमारा जो पिरिमिडीन के अंदर ही आता है क्या, थाइमिडीन। तो ये थाइमिडीन को रोक देते हैं बेसिकली। जब थाइमिडीन रुकेगा तो खुद सोचो ना, माइटोटिक डिवीजन नहीं हो पाएगा, सेल डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका डीएनए ही प्रॉपर बन ही नहीं पा रहा है। तो हमें कुछ नहीं, सिर्फ थाइमिडिलेट सिंथेटेज को रोकना होता है। तो ये कौन करते हैं, हमारे पिरिमिडीन एनालॉग, जिसके अंदर क्या आता है, फ्लोरोयूरेसिल। अब इसके कुछ यूजेस हैं। इट इज यूज इन, देखो किसमें यूज हो रहा है, यूज इन लिम्फोस। और हाँ, स्टोरेज देख लो कि भैया इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना होता है। टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसे स्टोर करके रखना होता है, ठीक है, वेल क्लोज्ड कंटेनर में। उसके बाद इसे यूज किस में करते हैं, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, जहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज बनती है, जो फाइट करती हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है बॉडी में, उसके लिए। तो ये उसमें क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, ये उसमें ट्रीट करते हैं ल्यूकेमिया को। किसमें, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड में हमारा बेसिकली WBC में क्या हो जाना, हमारा कैंसर हो जाना। तो ये उसमें ट्रीट करेंगे। और क्या, एक क्रोन्स डिजीज होती है, जो कि कहाँ से रिलेटेड है, हमारे GIT की वॉल से। GIT की जो वॉल होती है ना यार, उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाना ही क्या, क्रोन्स डिजीज है। तो GIT में प्रॉब्लम आ गई है, तो हम उसमें भी ये अपनी ड्रग यूज कर सकते हैं, फ्लोरोयूरेसिल। और अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कोलन में जो है हमारे क्या अल्सर हो गया है, तो वहां पे भी हम यूज करेंगे इसे। फिर उसके बाद ऑल्सो यूज इन कोलोरेक्टल, यानी हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पे क्या, अगर कैंसर है उसमें भी यूज होगा, ब्रेस्ट कैंसर में भी, ओवेरियन कैंसर में भी, और पैनक्रियाज का कैंसर है उसमें भी हम इसे देंगे। उसके बाद ऑफिशियल प्रिपरेशन आ जाती है इसकी, फ्लोरोयूरेसिल इंजेक्शन, फ्लोरोयूरेसिल सॉल्यूशंस। तो ये था हमारा किसके बारे में, फ्लोरोयूरेसिल के बारे में। तो अब देखते हैं हमें अपना डिटेल में किसके बारे में, बुसल्फान और विनब्लास्टिन। तो इसी तरीके से हमारे 3 ड्रग जो है कवर हो जाती है। स्ट्रक्चर सिर्फ फ्लोरोयूरेसिल का पूछा था तो मैंने उसका कराया है आपको। देखो बुसल्फान ये क्या है, ये एल्काइलेटिंग एजेंट है, जबकि वो क्या था, एक एंटी मेटाबोलाइट था। तो और ये देखो बुसल्फान जो है एराइल सल्फोनेट एल्काइलेटिंग एजेंट है, यानी कि अब ये कैसे काम करेगा, एल्काइल या सल्फर से रिलेटेड सल्फर ग्रुप जो होगा वो जाकर के अटैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सल्फोनेट है बुसल्फान। तो देखो ये एक सिलेक्टिव क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट है किस पे, बोन मैरो पे। तो यानी कि इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब ये होता है कि हमारे जो
जो सेल्स होते हैं ना, एंटीबॉडी जो होती है ना, वो हमारे खुद के सेल्स को भी खत्म करने लग जाती है। जो हेल्दी सेल होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो भी हमारे खराब होने लग जाते हैं, है ना, वो भी डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। तो इस इफेक्ट को हमें रोकना होता है, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट बोलते हैं उसे। किस पे? बोन मैरो पे। तो वहां पे भी कौन? बुसल्फान अपना वर्क शो करता है। और ब्रांड नेम देखो बू से ही है, बुसल्फेक्स हो गया, एक माइलेरन हो गया। क्यों? क्योंकि बोन मैरो पे काम कर रहा है। तो बोन मैरो है, यानी कि जब कैंसर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बताया था, माइलोमा। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? माइले रैन हो गया। फिर उसके बाद देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इंटरेक्ट्स विद थायोल ग्रुप ऑफ प्रोटीन। किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? ये थायोल ग्रुप के साथ, प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड के, और डीएनए प्रोटीन बना देंगे। यानी कि डीएनए को अलग छोड़ो ही मत, उसके साथ इन्होंने क्या करा? थायोल ग्रुप जो था ना प्रोटीन का, वो उसके साथ जुड़ गया है, उसके साथ इंटरेक्ट हुआ, डीएनए प्रोटीन बना। उसके बाद क्या बन गया? देखो डीएनए डीएनए क्रॉस लिंक हो गया है। जब दो डीएनए डीएनए क्रॉस लिंक हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा? सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी। क्रॉस लिंक कर दोगे तुम तो वो क्या, बेस पेयर अच्छे से बन ही नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से डीएनए की वजह से सिंथेसिस रुक जाएगी, सेल डेथ हो जाएगा। हमें यही करवाना होता है लास्ट में। स्टेबिलिटी देखो और स्टोरेज देखो। इसे जो वायल्स होती है ना, जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होती है, पैरेंटल वायल्स, क्या होती है यार? पाउडर फॉर्म में होता है। जैसे ही हमें इंजेक्शन यूज करना होता है पैरेंटल के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं? इनको हम सोल्यूशन के फॉर्म में बना लेते हैं। तो पाउडर फॉर्म को रखा जाता है वायल्स को, तो कितने डिग्री पे? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, कम ही टेम्परेचर पे हमें इसे स्टोर करके रखना होता है। फिर उसके बाद देखो यूजेस, इसके यूजेस क्या है? देखो कि साइक्लोफॉस्फामाइड है, इसको हम क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, यानी कि यही बोन मैरो इसके से रिलेटेड, डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड जो हमारा क्या है? कैंसर है, और डब्ल्यूबीसी की कमी हो रही है, तो हम उसमें इसे यूज करेंगे। बट किसके साथ? कॉम्बिनेशन किसके साथ दोगे तुम? साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ। क्यों? वो भी एक क्या है? एल्काइलेटिंग एजेंट है, तो इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा जैसे ही हम उसे कॉम्बिनेशन में देंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, यानी कि हम बोन मैरो का क्या कर रहे हैं? ट्रांसप्लांट, दूसरी बोन मैरो जो है लगा रहे हैं। तो वहां पे भी हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं फॉर एक्यूट, ताकि माइलॉइड ल्यूकेमिया ना हो जाए, यानी कि वहां पे जो है डब्ल्यूबीसी की कमी ना हो जाए और कैंसर ना जनरेट हो जाए, ये सब। ठीक है। ऑफिशियल प्रिपरेशन देखो, बुसल्फान टैबलेट हो गई, बुसल्फान सॉल्यूशन, इस फॉर्म में हम देते हैं इसको। अगला देखते हैं विनब्लास्टिन सल्फेट, जो कि क्या है? एक सल्फेट सॉल्ट है। किसका? विनब्लास्टिन, नाम से ही हो गया। और ये विनब्लास्टिन है क्या? ये नेचुरली प्लांट प्रोडक्ट है, यानी कि नेचुरल एक एल्कलॉइड है। एल्कलॉइड मैंने बता रखा है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं, उन्हें हम एल्कलॉइड कहते हैं। इनके कुछ टाइप्स भी है, तो ये मैंने आपका अलग फार्माकोग्नोसी में जो है कवर कर रखा है। तो आगे देखो, ये हमें विनब्लास्टिन मिल किससे रहा है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैथारैंथस रोजियस से। किससे? कैथारैंथस रोजियस से। ये क्या है? ये एक बायोलॉजिकल नेम है किसी प्लांट का। तो वो प्लांट कौन सा है? मडागास्कर पेरिविंकल, सुना होगा, सदाबहार। तो हाँ, ये वही है। तो उससे हमें क्या मिलता है? विनका एल्कलॉइड है ये एक तरीके से। ठीक है। विनका के ही क्या है? हमारे विनका बोला जाता है उसको। विनका के ही हमारे केमिकल्स है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, जिसमें से हम विनब्लास्टिन को पढ़ रहे हैं। ब्रांड नेम देखो, वेलबेन। क्या है इसका? विनब्लास्टिन है ना, तो उसी से नाम हो गया वेलबेन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो यार, ये क्या काम करते हैं? आपने सुना होगा, जिससे सेल साइकिल होती है ना, तो उसमें कुछ फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज। तो एक मेटाफेज आता है, तो वहां पे माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, वो अपना काम करते हैं। वो ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? उनपे क्रोमोसोम्स जाके लगे हुए होते हैं। तो ये क्या करेंगे? उसी के साथ, ट्यूब्यूलिन के साथ ही इंटरेक्ट हो जाएंगे, जिससे माइटोसिस रुक जाएगा। माइटोसिस क्या है? एक सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन है। तो इसी को क्या करेंगे? ये रोक देंगे। कौन सी स्टेज पे? मेटाफेज, जहां पे हमारे जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो माइटोटिक अरेस्ट हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। उसके बाद स्टेबिलिटी देखते हैं इसकी। इसे हम रेफ्रिजरेट करते हैं 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पे। और इसके यूजेस देखो, वही कि यार तुम सारे कैंसर लिख के आ जाओ, सब में चलेगा। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर में, टेस्टिकुलर यानी टेस्टीज में, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या टेस्टीज होते हैं, जहां से स्पर्म निकलते हैं, तो टेस्टिकुलर कैंसर वहां पे हो गया। लिम्फोमा हो गया, यानी हमारे लिम्फोसाइट में कैंसर हो जाना। और कापोसिस सार्कोमा क्या होता है? जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज है ना अपर पार्ट के, जैसे नेक, हेड, यहाँ पे कैंसर हो जाना, इस कापोसिस सार्कोमा। तो ये है। और कहाँ पे? हॉजकिन और नॉन हॉजकिन, दोनों लिम्फोमा में यूज होता है। नॉन हॉजकिन जो होता है वो हमारा डब्ल्यूबीसी पे जाकर के जाता है, लिम्फोसाइट्स में होता है। और हॉजकिन हमारा अब बोलते हैं ना कि एपिथेलियल सेल पे, इन सब जगह पे जो कैंसर हो जा रहा है वो सब हमारा हॉजकिन्स है। तो इसकी ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। ऑफिशियल प्रिपरेशन देखो, विनब्लास्टिन इंजेक्शन सॉल्यूशन, उसके बाद विनब्लास्टिन पाउडर आ जाता है। तो इसी तरीके से देखो यार, हमने 3 ड्रग जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर लिए हैं। सो आपको इसके प्रॉपर नोट्स भी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।